डॉक्टर साहब, हम सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे सवाल है मेरा। हम हैप्पीनेस, खुश होने की बात कर रहे हैं। आपने उसका बहुत अच्छे से साइंटिफिक रीज़न बताया, खुश होना क्यों ज़रूरी है, शरीर के कितने अंग हमारे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन समाज में, माहौल में, अदरवाइज भी अपनी दिनचर्या में किस तरीके से हम हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए, अभी हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, दीपक जी हैं, सुनील जी हैं, सब हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा रहे हैं और हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे बढ़ेगा, ये लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक चीज बहुत पॉजिटिव माइंडसेट जो है, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बोलते हैं इसको। डॉक्टर कपूर शायद ये बात को और विश्लेषण कर सकती हैं कि ये जो ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होता है, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आप अगर इसको बढ़ावा देते हैं, आप हमेशा आशावान रहें, आप परेशान न रहें। आप परेशान होते हैं तभी आपकी मुसीबतें बढ़ती है। देखिए, समाज में आप इक्वलिटी, कंपेशन माने सद्भावना, और थोड़ी इक्वलिटी, फेयरनेस होनी चाहिए, लोगों के व्यवहार में फेयरनेस होनी चाहिए। और जो पॉवर्टी, देखिए, पॉवर्टी और हैप्पीनेस एक साथ नहीं है। यूएस का भी रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे है, फिनलैंड उससे पुअर कंट्री होगी, लेकिन वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे है। तो मुझे लगता है कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ा के, लोग मित्रों के साथ बैठ के, थोड़ा बातें करके, थोड़ा लीजर टाइम, थोड़ा, मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसको भी थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी कि आप इस तरीके से मनुष्य को मशीन न बनाएं, क्योंकि आप बिल्कुल आप कॉम्पिटिटिव दौर में भागते रहते हैं, आपके पास लीजर टाइम नहीं होता है, आप दोस्तों से नहीं मिलते हैं, आप हल्के फुल्के मजाक करने का भी वक्त नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हॉलिस्टिक एक जो अप्रोच है, उससे आप हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि समाज में सद्भावना और इक्वलिटी होगी, तो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। एक बात जो डॉक्टर मनोज ने कही है, डॉक्टर ज्योति, आपसे थोड़ा सा और इसको आप एलैबोरेट भी कर दीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो। देखिए, जब हमने गुड न्यूज़ टुडे चैनल शुरू किया था, हमारी टैगलाइन यही थी कि आधा गिलास भरा या खाली। आपका नज़रिया है कि आप उसको खाली देख रहे हैं या फिर आप उसको भरा हुआ देख रहे हैं। हम उसको अगर भरा हुआ देखेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। लेकिन ये कितना मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोग जीते हैं, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देना। राइट नवजोत, और जैसे डॉक्टर मनोज ने भी बोला है, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में होता है जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। और ये चीज़ें आती हैं सद्भाव की भावना से। इनफैक्ट आज के दिन का भी जो थीम है वो शेयरिंग एंड केयरिंग है। और इसका मतलब है कि जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो सामाजिक एक दूसरों के साथ जो अनुभूति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक सेंस ऑफ वेल बीइंग देने के लिए। तो यदि हमें एक पॉजिटिविटी रखनी है तो हमें एक ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है, एक विश्वास होने की जरूरत है। और आज की डेट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो यही हो रही है कि इतना नेगेटिव हम सुनते हैं कि हमारा एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट गया है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो जब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते तो एक थ्रेट रिस्पॉन्स आता है, आप खतरा महसूस कर रहे हो, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए, कि लड़े या भागे। और जब आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होते हैं तो ऑब्वियसली आपका रेस्ट वाला सिस्टम बैक सीट ले लेता है। उस समय आपको सर्वाइवल मोड पे जाना होता है और आपको हर जगह उस खतरे की शंका को भांपना है और फिर उस पर रिएक्ट करना है। तो कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव सोचने लगते हो, कोई गाड़ी तेज चला रहा है तो आप नेगेटिव सोचने लगते हो, कहीं पे किसी ने आपकी कोई बात नहीं मानी तो नेगेटिव सोचने लगते हो। तो उस सब के चलते हमारे में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और फिर हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो हाँ, सौहार्द की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जब आप किसी की बात को ह्यूमर के साथ जोड़ देते हैं, हंसी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए अब यहाँ पर नेगेटिविटी को, डॉक्टर ज्योति, हमारे लौटती हूँ आपके पास, उसको कम किस तरीके से किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो गुड न्यूज़ टुडे देखना है, क्योंकि नेगेटिव खबरें आपको नहीं दिखती हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती हैं, उम्मीदें जगती रहती है। अब एक एक करके आप सभी से, सुनील पाल जी आपसे, देखिए, आप दुनिया को हंसाते हैं, जग को हंसाते हैं, हम आपके बहुत सारे जोक्स हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब सुनील पाल नेगेटिविटी का शिकार होते, पहले बताइएगा होते भी हैं या नहीं होते? जब उदास होते तो आप क्या करते हैं? क्यों नहीं, नेगेटिविटी का शिकार मैं क्यों नहीं होता? मैं भी शादीशुदा हूँ।
अच्छा। और आजकल तो राजनीति घर घर में पहुंच चुकी है। हाँ। दीपक, एक बार मैं नवजोत के घर पे गया था, तो मुझे बोली, सुनील भैया अगर आप बीजेपी से तो मैं आपको चाय पिलाऊंगी, कांग्रेस से तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी। तो मेरे अंदर का रतन जाग गया। हाँ। तो फिर बोतल मंगाओ, हम आम आदमी पार्टी से हो। ओ ये तो आपने अच्छा, बोतल दीपक वाली मतलब बात चुरा ली है। बोतल मतलब पानी की बोतल। हालांकि आप जो समझी वो भी सही है, आप गलत समझ रही हो। अभी पिछली बार दिल्ली में बड़ी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया था कि पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन। हाँ। तो पोल्यूशन तो होगा ना, आप आतिशबाजी को रखोगे ओहो। तो पोल्यूशन तो होगा। हाँ। और आपको बता दूं, दिल्ली में जब अभी भी मुझे दीपक ने बताया कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में फर्क क्या है। नई दिल्ली मतलब रेखा गुप्ता, और पुरानी दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो हर जगह पे अपने फोटो लगाते थे, हर एड में अपने फोटो लगाते थे, हर जहां जगह मिल जाए वहां अपनी फोटो लगाते थे। मैंने तिहाड़ जेल में भी उनको फोटो देखा, हर जहां जहां जगह मिल जाए वहां पे फोटो हाँ। लगाते। तो इस मौजू पर हिमेश रेशमिया ने गाना गा दिया, नाक से गाया, मुंह से नहीं गाया, लेकिन गाया। क्या था? दिल्ली की सारी दीवारों पे, मीनारों पे, नाम तेरा तेरा, फोटो तेरा तेरा, चर्चा तेरा तेरा, पर्चा तेरा तेरा। तो दिल्ली के लोगों ने कहा फिर हमारा क्या? खर्चा तेरा खर्चा तेरा, तेरा खर्चा तेरा। तेरा। तो इसलिए भैया ठीक 4 है। लोगों से मैं बहुत डरता हूँ, हाँ। जायसवाल, अग्रवाल और सबका बाप केजरीवाल और खंडेलवाल। इन लोगों ठीक से है, बहुत ठीक डरता है। हूँ।